हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज अपना एलसीएम में 5वां लेक्चर रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब तक जितना पढ़ाए हैं आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। ठीक, आज देखते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल है, वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 10, 7, 10 तथा 11 शेष बचे। ठीक, ये अपना सवाल है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं आइए समझ लेते हैं। अक्सर ये एग्जाम में आया करता है, अक्सर ये एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब जैसे कि सवाल में क्या छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, ये हमको तुरंत समझ गए, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक, जिसे 12, 15, 16 से भाग दो। किससे? 12 से, 15 से और 16 से भाग दो। 12, 15 और 16 से आप भाग दो तो शेषफल कितना है इसको देख लेते हैं। तो शेषफल क्या रहा है 7, 10, 11 शेष बचे। 7, 10, 11 शेष बचे। तो देखिए ऐसे सवाल में देखिए सबसे पहले अंतर निकालिए। इसमें हमेशा समान अंतर आता है। इस तरह के शेष में क्या होता है समान अंतर आएगा, इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिएगा 12 में 7 जाएगा तो 5, 15 में 10 जाएगा तो 5 और 16 में 11 जाएगा तो 5। ये समान अंतर आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है, कभी भी इस तरह का सवाल है तो ये ऊपर वाले वैल्यू का एलसीएम लेंगे और उसके बाद ये जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है उसमें हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो डिफरेंस वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 12, 15, 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं। चलिए देखिए 12, 15, 16 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 3 से ले जाएंगे इसको, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 16। 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4, 5, 2 8 16। 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2, 5, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 5, 2 दूनी 4। अब ये प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा, अपने आप के अलावा किसी से नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक, तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120, 120 गुना 120 गुना 240। 240 वह छोटी छोटी संख्या है जो 12, 15, 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सवाल भी कह रहा है कि जब हम 12, 15 से भाग दें शेषफल 7, 10, 11 शेष बचना चाहिए। तो जो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के जो कॉमन डिफरेंस आया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसमें 5 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 235। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 235 के ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल जब भी कभी आए तो ऊपर वाले नंबर के आंसर निकालिए और जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उसको घटा देंगे तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें कोई और अगर आपको शॉर्ट अप्रोच लेके चलना है तो फिर हमको ऑप्शन से करके करना पड़ेगा, इससे ऑप्शन से। ठीक, भाई तो आप इसको आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब बड़ा नंबर आएगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, छोटा नंबर है तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट है वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करें तो एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? देखिए जैसे ये लिखा है छोटी छोटी संख्या कौन सी है, बस वही चीज। जब भी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने की कहे तो क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, अब 2, 3, 4, 5 में से इसे विभाजित करें तो शेषफल का 8 बचना चाहिए। ठीक, परंतु 7 से कंप्लीटली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, इसको भी हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं। क्या लेंगे हम लोग? लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना तो एलसीएम ले लेंगे। 2 1 कम 2, 3, 2 दूनी 4, 5,
2 3 6, 3 से जाएगा ये, तो 3 एक कलम 3, 2 5, 3 एक कलम 3। अब ये अपना प्राइम नंबर है, अब इसको हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। अब 60 ये वो छोटी छोटी संख्या है जो दिए गए प्रत्येक नंबरों से पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। किससे? 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, सबसे कट जाएगा। अब लेकिन रिमाइंडर 1 होना चाहिए, तो रिमाइंडर इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। अब इसके साथ क्या रहा है, परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये क्या कभी 7 से कटेगा, तो ये 7 से नहीं कट रहा है, ठीक। 7 से नहीं कट रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो आया है हमारा एलसीएम वो, जो आया है एलसीएम वो इनटू के कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे के, प्लस प्लस करेंगे हम लोग रिमाइंडर, रिमाइंडर जैसा कि सवाल में बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना बची है 1, और बटे डिवाइजर, जो भी यहाँ पे डिवाइजर रहेगा, ठीक। डिवाइजर जैसे 7 से विभाजित करने के लिए क्या है, यहाँ पे डेटा चेंज कर सकता है। और ये क्या है हमारा एलसीएम इनटू के, यानी यहाँ पे जब भी रहेगा ये क्या है 60 क्या है यहाँ पे अपना एलसीएम, यानी एलसीएम इनटू के प्लस रिमाइंडर बटे डिवाइजर, यही हमको करना है। अब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, क्या होगा यहाँ पे रखिए, और डिवाइजर वाली वैल्यू रख के कट जाए, ठीक। जैसा अपने पास क्या है देखिए 60 के, क्या है 60 के प्लस रिमाइंडर बटे बटे क्या डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 7 से पूरा कट जाए। अब के की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कि 7 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक। तो देखिए इस तरह सवाल में 1 रखेंगे तो 60 का नाम 60, और 60 में 1 जोड़े थे तो 61 आया था, ठीक है। 60 में 1 जोड़े तो 61 आया, 61 देखा कि नहीं कटा, देखोगे तो 7 के टेबल में ये नहीं आता। अब क्या रखोगे, 2 रखोगे, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर 1, 60 गुना 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121, ये भी 7 से नहीं कटेगा, 7 के नाम 7 और 5 बचेगा और 7 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। अब क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे, अब क्या रखेंगे 3, यहाँ 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह कितना दिया, देखिए रिमाइंडर इसमें दिया हुआ है 1 रखेंगे, तो 6 3 18 180 और 181 आ गया, तो 181 आया, लेकिन ये भी 7 से नहीं कटेगा, 7 के टेबल 7 दूनी 14 बचा 4, 4 का मतलब 41, और ये 4 से नहीं कटेगा। अब क्या रखेंगे, तो 5 रखोगे, तो 60 5 300, 300 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 303, ठीक। अब इसको किससे डिवाइड करना है भाई, इसके कारण 7 से डिवाइड करना है, 7 चौक 28, अब आप देखिए 7 कट रहा है, और 7 में 21, ये देखिए पूरा का पूरा कटेगा, किस नंबर पे कट रहा है पूरा पूरा 5 रखने पे, कितना रखने पे 5 रखने पे, देखिए मैंने 5 रखा और ये पूरा पूरा अपना क्या हो गया डिवाइड होएगा, यानी कि अपनी वैल्यू क्या होगा 301, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जाम में ये डाटा तो खैर कुछ थोड़ा आसान था, 60 का टेबल हमने पढ़ लिया कर लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि और कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाती है, तो फिर हमको दिक्कत शुरू हुई। तो ऐसे सवाल का अपना एक दूसरा अप्रोच भी है, उसको आओ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, एलसीएम तो हमको निकालना ही पड़ेगा, तो एलसीएम निकालिए, अब देखिए उसके बाद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा और कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो चलो देखते समझते हैं, ठीक है। एलसीएम हम लोग कितना निकाले सर, 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालोगे किसका, 2 3 4 5 6 का, 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आया था 60 आया था,
ठीक है। आप क्या करो 60 में डिवाइड कर दो, जो भी एलसीएम वाला वैल्यू है डिवाइड कर दो। 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने, रिमाइंडर अपना 1 आया था। देखिए तो एलसीएम अपना 60 आया था। एलसीएम कितना आया था 60, और उसके बाद 7 से इसमें डिवाइड करिए। डिवाइडर क्या अपने पास 7 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 8 56, कितना आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू रखना थोड़ा अपना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे रखिए 4k प्लस रिमाइंडर 1 जैसा बोला था, जितना आएगा 4 इंटू रिमाइंडर 4 इंटू के प्लस रिमाइंडर, जैसा कि रिमाइंडर 1 दिया है। अब 7 की वैल्यू रखेंगे, कट जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बस k की वैल्यू क्या रखिए, 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें कि 4 रखें 5 रखें, ये थोड़ा छोटी वैल्यू है, इस पे रखना थोड़ा आसान है दोस्त। अब देखिए जैसे इसमें 1 रखोगे 4 1 4 1 5, 7 से निकलेगा। 2 रखोगे तो 2 चौके 8 1 9, तभी 7 से निकलेगा। 3 रखिए 3 चौक 12 1 13, फिर 4 रखिए 4 चौक 16 1 17, नहीं जाएगा। बट 5 रखोगे तो 5 चौक 20 1 21, 21 देखिए आसानी से हमको दिख रहा है कि 7 से कट जाएगा, 7 के 21। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग कितना रख रहे हैं, 3 रखने पे सेटिस्फाई जा रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग कितना रख रहे हैं 5 5 चौक 20 21, ये 5 रखने पे सेटिस्फाई हो गया, 7 से कट जा रहा है। देखिए यहाँ 5 रखोगे आप तो 5 चौक 20 और 20 से 21 21 7 से कट जाएगा। इसका मतलब अपने को ये मालूम चल गया, इस पर रखेंगे जो हमारे रियल था। रियल क्या था, रियल हमारी वैल्यू थी 60 के प्लस रिमाइंडर। तो के की वैल्यू हमको पता चल गया यहाँ से कि 5 रखना है, तो बस यहाँ 5 रखो और रिमाइंडर की वैल्यू दिया है 1, यहाँ रखोगे तो 60 पंजे 300 और 300 में एक जोड़ोगे कितना आएगा 301, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। भाई इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन पे भी जाओगे तो ऑप्शन से भी हो सकता है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन से क्या पॉसिबिलिटी है कि हम सवाल को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो देखिए 7 से कटने वाले कह रहा है 7 से 4 तक कट जाए, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, ये तो पहले ही कट जाएगा। अब इसको देखेंगे 7 1 21 7 9 63, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, आगे इसको देखिए 7 21 7 21, ये भी हो सकता है। 7 चौक 28 7 21, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन की मदद से हमने 7 से देखा तो ये केवल एलिमिनेट हुआ, ये तीनों एलिमिनेट नहीं हुआ। अब इसके साथ साथ और भी तो हमारे पास नंबर है, और नंबर के साथ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और नंबर में देखिएगा अगर हम लोग 5 डिविजिबिलिटी रूल लगा दें, 5 डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाओगे तो 5 डिविजिबिलिटी रूल होती है 5 से हम लोग डिवाइड करें तो 0 और 5 रहता है तो पूरा पूरा कट जाता है। अगर 0 से बड़ा नंबर रहेगा तो 5 से जो भी छोटी वैल्यू रहेगी वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे ये देखिए अगर इसमें क्या लिखा है 3, इसमें 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। जबकि रिमाइंडर कितना बोला है, रिमाइंडर 1 बोला है, रिमाइंडर कितना बोला है 1, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से ये भी कट गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तब इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम लोग और नंबर पे चेक करेंगे तो 4 डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं, 4 डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं। 4 डिविजिबिलिटी आखिरी के 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 4 7 28, 4 7 28, कितना बच गया 3, जबकि रिमाइंडर कितना कर रहा है 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। किस पे रखने में, 4 से रखने से, तो ये भी कट गया। जब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा कौन? तो क्या होता है कि कभी कभी रखने में इधर उधर में डिविजिबिलिटी रूल का कांसेप्ट लगाने से टाइम लग जाता है। ठीक, बट आ जाएगा। बट इसके और अगर आप, ये बड़ी चीज नहीं है, इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको सीख लीजिए तो मुझे लगता है 15 से 20 सेकंड में सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इस तरह का क्या नया सवाल क्या है अपने पास। अब अगला सवाल है अपना, दो संख्याओं 3:4, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका एलसीएम 84 है। तो आपको पता करना है कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें पता करना है बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो दो संख्याएं किस रेशियो में है, तो आप कर रहे हो 3:4 के अनुपात में। कितना है, 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। पता है इनका एलसीएम 84 है, एलसीएम दे रखा है, इसका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 84 है, 84 है एलसीएम। तो इनमें हमको बड़ी संख्या पता करना है। ठीक, चलो देखो कैसे करते हैं। संख्याएं हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनती है।
जो नंबर्स है हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनती है। तो क्या इस सवाल में अपने को एचसीएफ दे रखा है? नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा है तो क्या मान लो x, क्या मान लेंगे x। तो नंबर बनेगा क्या? नंबर बनेगा 3x और दूसरा नंबर बनेगा 4x। यही तो नंबर बनेगा 3x और दूसरा नंबर बनेगा अपना 4x। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लो तो 3 चौक 12, जो कॉमन नंबर आता है जैसे x यहाँ भी लिखा है उसको केवल एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो 3 चौक 12x हो गया, ये अपना एलसीएम हो गया। अब बराबर कितना दिया है? 84, क्योंकि ये भी एलसीएम है बाबू और ये भी एलसीएम है। एलसीएम बराबर एलसीएम 12 सके 84, x बराबर आ गया अपने पास 7, x बराबर आ गया अपने पास 7, ठीक। ये 4 है और ये अपना 3 है, ठीक। तो x बराबर आ गया 7। x क्या है? एचसीएफ है। तो इसमें से बड़ी संख्या पूछा था। देखने से ये पता चल रहा है कि बताओ 3 बड़ा होता है 4, तो बोलोगे गुरुजी 4 बड़ा होता है, तो 4 का इसमें रख दीजिए वैल्यू 7 चौक 28। हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है 4x और आपने x की वैल्यू निकाला है कितना? 7, तो 7 चौक 28। 28 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि मैंने कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं किया। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप एग्जाम में इसको और फास्ट करना चाहो तो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सारा ये माइंड का खेल है बाबू, ये पूरा माइंड का खेल है। आप कैसे करोगे उसको समझिए, ठीक। जब भी इस तरह का सवाल है कि कोई दो नंबर आपस में को प्राइम हो, a डॉट b के फॉर्म में हो और उसका एलसीएम आपको दे रखा हो, ठीक है, एलसीएम आपको दे रखा हो, तो जो रिलेशन होता है एचसीएफ निकालने का वो ये होता है कि एलसीएम अपॉन एबी हो जाता है। क्या हो जाता है? एलसीएम अपॉन एबी। लेकिन ये आपस में काटने वाली वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाता है। तो एलसीएम अपने को पास दे रखा है 84 और ये अपने को दे रखा है 12, क्योंकि 3 × 4 12, तो डायरेक्ट हमको 7 मालूम चल गया। बड़ी नंबर चाहिए तो जो बड़ा वाला डाटा दिखाएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, ठीक। इस तरह से आप इसको कर पाए। मन में बच्चे ऐसे ही करते हैं, कैसे कि 3 चौक 12 24 7 चौक 28, बस 2 सेकंड का खेला है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है यही करेगा ना, 3 चौक 12 7 24 7 7 चौक 28, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सब ये प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे। भाई में जो एकदम बिगिनर हैं उनको इसी तरीके से पहले सीखना पड़ेगा, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब दो संख्या ये है भैया, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 29 तथा एलसीएम कितना है? 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो जब भी सवाल एचसीएफ दे रखा हो, सवाल में एचसीएफ दे रखा है अपने पास, कितना दे रखा है एचसीएफ? एचसीएफ दे रखा है कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। अब हम लोग बनाएंगे नंबर्स। तो नंबर्स हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनता है। ये मैं बार-बार स्टार्टिंग से जब से पढ़ा रहा हूं ये मैं बात बता रहा हूं। जब भी सवाल में कभी भी एचसीएफ दे रखा हो तो हमको उसी के हेल्प से नंबर बनाना है, ये एकदम माइंड में बैठा लीजिए आप। तो ये नंबर बनेगा अपना 29x और दूसरा बन जाएगा 29y। दो नंबर की बात हो रहा है तो दो नंबर ले लीजिए। अब करें इनका लस तथा लस कितना दे रखा है, तब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम वैल्यू हमको दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है? 4147। और अगर हम लोग 29 दो नंबर है 29x और 29y, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन नंबर आता है उसको लिख लेंगे ऐसे 29 और xy। 29x और 29y का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 29xy, जो किसके बराबर है? 4147। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो मैं पहले से इसको डिवाइड कर रखा है, ये जाएगा आपका पास 143 टाइम जाएगा। कितना जाएगा? 143 टाइम चला जाएगा। मींस कहने का मतलब xy बराबर आ जाएगा 143। xy वैल्यू कितनी आ गई? 143। इसके आगे हम लोग समझ लेते हैं। अब x और y की दो ऐसे वैल्यूज लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 143 आना चाहिए।
तो आप देखिए, तो ये 11 इंटू 13 का फैक्टर है, 11 इंटू 13 बराबर 143 होगा। ये जो कि को प्राइम नंबर है, जिसका ऐसे एक आएगा, ऐसे दो लेते हैं। क्या और इसमें कोई पॉसिबिलिटी है? क्या इसमें और एक कोई पॉसिबिलिटी है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। एक और ले सकते हो आप, 1 इंटू 143 लोगे तो आ जाएगा उससे भी, लेकिन इसमें कह रहा है 29 से बड़ी, तो वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा मान मालूम चल गया, s की वैल्यू 11, y की वैल्यू 13। 11 इंटू 13 करोगे तो 143 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका योगफल पूछा है। क्या पूछा है? योगफल। अगर s की वैल्यू 11 है तो नंबर बन जाएगा अपने पास 29 इंटू 11। अगर दूसरा नंबर बनाना है तो दूसरा नंबर है 29y, 29y, और सपोज ये y की वैल्यू है क्या? 13। ये दो नंबर अपने को मालूम चल चुका है, ये दो नंबर अपने को मालूम चल, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर मालूम चल जाएगा। लेकिन क्या पूछा है? पूछा है इन संख्याओं का योग कितना है। तो देखो योग चाहिए तो ले लो आप, 29 यहाँ भी 29 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, और इनका योग कर रहा है तो योग का मतलब जोड़ होता है, इसको जोड़। 11 13 कितना हो जाएगा? 11 13 कितना होगा? 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर हमको करने से बचना है तो वही डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 24 का मतलब होता है 8 इंटू 3। 24 का मतलब होता है 8 इंटू 3। तो 8 से कटने वाले नंबर ले लो। 8 से, तो जो 8 से कटता है वो 4 से भी कट जाना चाहिए, जो 8 से कटता है वो 4 से भी कट जाना चाहिए, 2 से भी कट जाना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगा लो, आखिरी दो अंक 4 से कट जाना चाहिए, आखिर के दो अंक 4 से कट जाने चाहिए। देखिए 4 से नहीं कट रहा है, ये देखिए 4 से नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, ये कट जाए, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये भी देखिए नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 4 से, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है केवल ये आने की। बाय जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 नौया होता है 216, और 24 गुना होता है 48। इसको जोड़ दीजिए, 9 8 के 24 नौया 219 मैंने लिख दिया, 216 होता है। 24 नौया होता है 216, और 24 गुना 48 होता है। इसको जोड़िए, 6 8 1 9 और 4 2 6, 696। जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो सकता है आपको डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट यूज करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा हो, लेकिन जब आपको चीजें पता रहेगा तो जल्दी से इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपने को पता करना वो कौन सी बड़ी सी संख्या है जिसके द्वारा 5053 को भाग देने पर 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। यही सवाल है अपना। तो जब भी इस तरह से पूछे, बड़ी संख्या पूछे, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा ये शेषफल बचे, तो सबसे पहले हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे? पहले माइनस कर देंगे। 11 इसमें कम करेंगे, और इसमें 13 कर रहा है, इसमें 13 कम करेंगे। ठीक है, जब 11 कम करिएगा तो 6 में से 1 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये आ जाएगा 30 15। अब 13 इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, तो 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये 50। ठीक, अब क्या है, जो शेष बच रहा था पहले मैंने इसको घटा दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। ठीक है, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? जो इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। ठीक, तो इसके लिए देखो, आप अगर जल्दी से करना चाहो तो भाई डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट का यूज कर लो आप। डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट कहता है कि इन दोनों को काटने वाली वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं 9 छिपा हुआ है, ये 9 से कट जाएगा। ये अगर ये 9 से कट जा रहा है तो ऑप्शन में उसको देखो जो 9 के टेबल में आए। देखिए 9 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। 9 बजे 45, तो मेरे को समझ में आ गया कि इसी की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं क्या सही है गलत। तो हम लोग इसी का एचसीएफ ले लेंगे। किसका? 3015 है,
और दूसरा नंबर है 5040। ये 1 टाइम जाएगा 3015। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 0 2। अब इसको लेंगे 3015, ये 1 टाइम जाएगा 2025। 5 में 5 जाएगा 0, 11 में 2 जाएगा तो 9, ठीक है। और ये कितना जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 990 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 990 से डिवाइड करना है किसको, 2025 को, 2025 को। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। हाँ 2 बार जाएगा। 2 0 0, 2 9 18, 2 9 18 19, घटा दीजिए इसको। 5 में 0 हो जाएगा 5, 12 में से 8 जाएगा तो 4। अब तो हम लोग आगे आंसर करीब 45 दिख गया, तो इसके आगे को करना नहीं है, बट कर दे रहे हैं 990। 45 गुना 90 0, 45 गुना 90 गड़े। अंतिम भाजक ये एचसीएफ कराता है, अंतिम डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ कराता है। 45 इज द राइट आंसर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक यही चीज रिकमेंड करूंगा, जब भी बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करने की क्या है, जो रिमाइंडर कर रहा है पहले उसको हम लोग घटा देंगे। कितना कितना 11 और 13, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में घटाने के बाद जो दिया हुआ नंबर है उसका हम लोग एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सवालों को आपको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमेशा माइनस कर देंगे, जो भी रिमाइंडर वाली वैल्यू रहेगी बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले घटा दो और विभाजित कर। अभी 11 और 13 से बचेगा ही नहीं, उसको हमने इसलिए माइनस कर दिया। अब बड़ी संख्या निकाल लो, जो इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। अब आप क्या है, आप चेक कर लो 45 से आप डिवाइड करोगे किस नंबर पे, इस नंबर में 5053 में, ठीक है, या फिर 3026 में। अगर इसमें डिवाइड करोगे 45 से 3026 में 45 से डिवाइड करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे जो अपना रिमाइंडर आएगा चेक कर लीजिएगा, जैसा कि इसमें रिमाइंडर बोल रहा है 11 से 11 आएगा, ठीक है। और जब इस नंबर में आप 45 से डिवाइड करोगे, इस नंबर में इसमें 5053, तो आप डिवाइड करेगा तो देखिए रिमाइंडर 13 आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 13। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक, पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। 4 अंकों की हमको बड़ी बड़ी संख्या पता करना है कि 4 अंकों को बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त। ये अपना सवाल है। तो इसमें भी डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे 9 दिख रहा है, अगर 27 से कट रहा है, कर बड़ी संख्या 4 अंकों को पता करना है, तो 4 अंकों में सब दिख ही रहा है यहाँ पे। और जो भी 12 15 18 27 के कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर 12 15 18 27 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब इसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। 27 में एक फैक्टर दिख रहा है 9, 18 में भी दिख रहा है 9, तो ये ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो 9 से कटे, पहले तो ये चेक कर लो, फिर अदर नंबर की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग, पहले 9 से देख लेते हैं। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। तो आज के बाद से आप जान रही है कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी दिया हुआ संख्या है उसके अंकों का योग 9 के पहाड़े से कट जाए, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अंकों का योग, यहाँ से देखिए 9 से 9 कट ही जाएगा, बचेगा 6, इसमें अंकों का योग 6 आएगा, ठीक है। अगर इसको आप जोड़ोगे, बहुत लोग ये बात नहीं समझ पा रहे होगे, तो इसको समझो ऐसे, या तो पूरा जोड़ो, आप पूरा जोड़ोगे तो 9 9 18, 18 से कितना आएगा 24, ये जोड़ने में 24 आ रहा है। देखिए 9 9 18 से 24, अब 24 9 के टेबल से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये अक्सर कभी नहीं होगा। जब 27 से ही नहीं कट रहा है, जो 9 से नहीं कट रहा है, तो 27 से कहां कटेगा भाई। इसमें देखो 3 बचेगा, क्योंकि 9 9 कट जाएगा, बचेगा 3 भाई। तो इसको जोड़ लो, 9 9 18, 18 3 21, 21 2 को 9 को 9 9 दूनी 18, बचेगा कितना 3, ये 9 से नहीं कटेगा, ये भी कभी ऑप्शन नहीं होगा।
इसको चेक कर लो, 7 2 9 9, ये पूरा पूरा कट रहा है, इसमें चेक कर लो 9 9 बचा 6, इसमें 6 बचेगा, इसमें कितना बचा? देखिए 9 9 कट जाएगा, बचेगा 6, इसको जोड़ लो, बाद में जोड़ना हो तो 9 9 18, 18 6 24, और 24 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 9 दूनी 18, अब बचेगा कितना? 6 आएगा। ठीक है, इस तरह से ए बी कट गया, तो अपना आंसर क्या बचा? बी। कहने का मतलब यह है कि डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट की मदद से इस सवाल को मैंने बिल्कुल आसानी से कर लिया। ठीक है, स्लो बता रहे हैं। तो ये सॉरी फॉर डिस्टर्ब, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से हम लोग सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट की मदद से। कुछ लोगों को डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो हम इन डिटेल में बात करते हैं इसका डिटेल क्या होएगा। ठीक, आइए देख लेते हैं इसका डिटेल मेथड क्या होएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9। इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई। अब 12 15 18 27 से पूर्णता कट जाए, 12 15 18 27 से पूर्णता कट जाए। अच्छा, इन सब से कटने का मतलब इसका एलसीएम निकालो। इन सब से कटने का मतलब आप इनका एलसीएम निकालो, किसका? 12 का, 15 का, 18 का और 27 का। छोटी से छोटी संख्या पता कर लो पहले, जो 12 15 18 27 से कट जाए। 12 15 18 27 से कटने का मतलब इसका एलसीएम निकालो, इसके एलसीएम से भी कट जाएगा। तो सीधे सीधे आप देखिएगा 3 से चला जाएगा, ये 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 9 27, फिर 3 से ले जाएगा 4 5, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4 5, 2 1 कम 2 3। अब ये सारा प्राइम नंबर है, इसी पे हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी से नहीं कटेगा, अपने आप के अलावा 2 2 से जाएगा, 5 5 से जाएगा और 3 3 से जाएगा। तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 गुना 180, 180 यानी 540, कितना आ गया? 540। 540 से इसको डिवाइड करेंगे, 540 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 540 से करना 540, घटा दीजिए, 9 0 जाएगा 9, 9 4 जाएगा तो 5, और 9 में 5 जाएगा तो 4। ठीक है, अब अगला नंबर उतारे हम लोग, क्या है? 9। अब कितनी बार जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 8 चौक 32, 8 बार जा सकता है, देखते हैं। 8 का 0, 8 चौक 32, 8 पचे 40 43, 9 0 जाएगा 9, 9 में 2 जाएगा तो 7, 5 में 3 जाएगा 2। अगर इसमें 279 ना होता, अगर इसमें 279 नंबर ना होता तो पूरा पूरा कंप्लीटली क्या डिवाइड हो जाएगा। तो ये वही तो हमको चाहिए कि पूरा पूरा कट जाए, तो घटा दो, तो 9 में से 9 जाएगा, इस नंबर में जो आया है वैल्यू घटा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 9 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 0। 9 में से 7 जाएगा तो 2। ऑप्शन मिल रहा है, अब ऑप्शन तो मैंने मिटा दिया है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, बस इसको हटा देते हैं, दिख गया 2 0, तो यही आंसर होगा, इसके आगे अपने को करने की जरूरत नहीं है। फिर भी पूरा कर लेते हैं हम लोग, तो कितना दूर आए हैं। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7, और आगे ना ये 4 अंक की 1 2 3 4, 4 अंक को बड़ी से बड़ी संख्या है। जब आप 12 15 18 27 से डिवाइड करोगे इसमें, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और यही तो कह रहा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जो 12 15 18 27 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये डिटेल मेथड है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग जा रहा है। तो टाइम लग जा रहा है तो वही डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट के जो बताएं मदद से इस सवाल को आप करो। तो फिर से मैं बस बता दे रहा हूं, तो देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं
18 27 के, अगर 18 से कट रहा है 27 से कट रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर से भी कट जाना चाहिए। इसका फैक्टर क्या बनेगा? इसका फैक्टर बताओ गुरुजी। 9 हो रहा है, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन देख लो। देखो देखिए इसमें 9 9 कट जाएगा, बचा 6, ये गायब हो गया। 9 9 कट गया, बचा 3, ये भी हट गया। 9 9 कट गया, बचा 6, ये भी कट गया। बचा कितना? ये बचा। तो यही आंसर हो जाएगा। कि क्या है कि एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो सब तरीके आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट की मदद से सवाल को आप ऐसे ही करोगे। बाई द वे नहीं पता तो बेसिक पे आप काम करो, प्रैक्टिस करो। ये भी आप 30-40 सेकंड में कर रहा है। आइए देखते हैं नया सवाल क्या है। फिर देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या पता करना है। आपके पास 6 9 12 प्रत्येक से भाग लेने को पड़ेगा। हम 30 से ले, लेकिन आपके पास 3 शेष बचने लिखा है। 3 शेष ना बचेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, या 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर इसमें देखो 3 अगर घटा दो, ठीक है। पहले मैं बेसिक समझाता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ। आइए बेसिक समझ लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी संख्या, जब 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9 था, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 999 हो जाता है। डिवाइड अब हम क्या 6 9 12 से करोगे तो दिक्कत होगी। तो सीधे सीधे एक कोई नंबर बना लो जो 6 से भी कटे, 9 से भी कटे, 12 से भी कटे। एक नंबर ऐसा ले लो जो तीनों से कटे। इसका मतलब क्या है? इसका एलसीएम ले लो। तो छोटा छोटा नंबर बना लो, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। इसका एलसीएम ले लो। तो ले लो 6 9 12 का एलसीएम ले लो। जब भी दिए इसका एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। 2 से ले जाएंगे 2 1 कम 2, 3 2 2 4। प्राइम नंबर है तो बस इससे ज्यादा नहीं होगा। 3 3 से जाएगा, 2 2 जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूना 36। भाई 6 9 12 से कटने से अच्छा है इसका एलसीएम ले। इसका एलसीएम आ गया अपना। कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आ गया 36। तो 6 9 12 से अच्छा है आप 36 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाए। तो 36 गुना 72, 9 में 7 जाएगा तो 7, 9 में 7 जाएगा तो 7। अब उसको उतारेंगे 3 बार जाएगा क्या? 2 6 इसको 2 बार 2 6 12, तो 13 से 7। अब घटा दिए, यहाँ 2 आएगा। तो वही मैं सोचता इतना बड़ा कैसे आ गया? 2 आएगा मेरे भाई, ठीक। 27 आ गया। अब नहीं जाएगा तो अगला वाला नंबर उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 9 6 54, 9 3 27, 8 बार जाएगा। तो 8 6 48 और 8 3 24 4 28। घटा दीजिए, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 17 में से 8 जाएगा। ये तो ज्यादा एक बार चला गया, ठीक है। ये तो ज्यादा चला गया, घटेगा ही। 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 6 42, 7 3 21 4 25। घटा देंगे, 9 में 2 जाएगा तो 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2। तो देखिए अगर इसमें 27 ना होता है ना, 999 में 999 में अगर 27 ना होता तो ये 36 से पूरा पूरा कट जाता। 36 से कटने का मतलब 6 9 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? 27 ना होता तो 27 हटा दो भाई, हमको तो यही चाहिए ना कि पूरा पूरा कट जाए। तो जो 27 बच जा रहा है, 27 ना होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो जो चीज से दिक्कत हो तो इसको हटा दो, हटा दो। तो 9 में से 7 घटा दो आप, 9 में 7 जाएगा तो आपको गुरु कितना है? 2। 9 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 7। ये 9 है, ये 9 है। तो 972 आ गया। 972 वो छोटी छोटी संख्या है जो दिए गए प्रत्येक संख्या से, यानी कि 6 9 12 से कट जाएगा। लेकिन सवाल में एक कंडीशन दे रखा है, कंडीशन दे रखा है कि इसमें 3 शेष बचना चाहिए। अब ये 3 अंकों की वो बड़ी बड़ी संख्या है जो 6 9 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन शेषफल अगर 3 बचना चाहिए तो 3 कब बचेगा? जब इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो बस सॉल्व कर देंगे। तो 972 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 975। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये हमारा एकदम बेसिक तरीके से सॉल्यूशन मैंने इसको किया है। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। अब क्या है, क्या इसमें हम लोग कुछ शॉर्ट अप्रोच कर सकते हैं? तो आइए देख ही लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या इसमें शॉर्ट अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं लोग। सबसे पहली बात तो कह रहा है कि 6 9 12 से डिवाइड करने पर प्रेशर 3 शेष बचे। 3 शेष ना बचे इसके लिए 3 माइनस करना पड़ेगा। 3 माइनस करोगे तो एक नंबर बनेगा 900, दूसरा नंबर बनेगा 972,
972। अब तीसरा नंबर बनेगा 936 और चौथा नंबर बनेगा 993। ठीक है, और देख लीजिए 9 से कौन से कट रहा है। अब देखिए 9 से 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओ आप, तो ये 9 से कट रहा है, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी चाहिए, और बड़े पे जाओ यही कट रहा है, तो छोटा वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। आगे देखते हैं 9 का 936, ये भी कट रहा है, और 9 का 9 ये नहीं कट रहा, ये दोनों कट गया। अच्छा, लेकिन अब 12 से चेक कर लो, 12 से भी चेक कर लो, तो 12 से चेक करो, 12 से भी कटना चाहिए ना मेरे भाई। 12 से करो कट, 12 का 60, 12 से तो 84, 12 से तो 84, 84 इसकी माइनस करो, 93 में 84 माइनस करो, तो 13 में से 4 जाएगा 9, और 12 के 96, 12 से भी कट जाएगा ये। ठीक है, अब 6 से चेक कर लो, 6 से चेक कर लो, 6 का 6 बचा 3, पर हमको बड़े से बड़े चाहिए ना, बड़े से बड़े चाहिए, तो ये भी देखिए कट तो जा रहा है, लेकिन ये छोटा है, तो बड़ा क्या है 972, तो 972 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको से करने से, ये अपना पास तरीका है, इस तरीके से आप कर लो। ठीक है, आइए देखते हैं तो नेक्स्ट क्या, ये वो बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है जो 1657 2037 को भाग क्रमशः शेष पर 6 और 5 शेष बचे। तो मैंने आपको बताया जब भी इस तरह का सवाल हो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो एचसीएफ निकालना है पहली बात, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो एचसीएफ निकालना है। लेकिन इसमें शेष पर बड़ी वाले शेष में जो शेष दिया रहता है, इसको हम लोग पहले माइनस करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले माइनस करते हैं। कर दीजिए, इसके लिए कह रहा है 6 शेष बचे, ठीक है, वो बड़ी संख्या, इसमें 6 माइनस कर देंगे और इसमें 5 माइनस करेंगे। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, और फिर जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 7 में 6 जाएगा तो 1, ये 5, 16 51 हो गया। ठीक, इसमें 5 घटा दो, इसमें 5 घटा दो, 7 में 5 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 3 0 2। इसी का स्टेप ले लेंगे, किसका ये जो नंबर आया अपने पास 16 51 और 2032 का एचसीएफ, ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर होगा। तो ले लो, क्या अपने पास 1651 डिवाइड करना है 2 0 3 2 में, एक बार जाएगा 16 51, घटा दीजिए, 2 में से क्या आएगा, 3 में से 5, 13 में से 5 जाएगा तो 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, 9 में से जाएगा 3, 381। अब इसको अंदर डालो 16 51, अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब देखो कितनी बार जाने वाला है। ठीक है, तो 3 का 9, 3 3 4 12, 5 5 40, 5 3 15, ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32 और 4 3 12, 4 बार जा रहा है, चेक कर लेते हैं। 4 का नाम 4, 4 8 32, 4 3 12, 12 3 15। ठीक है, इसको घटा दो आप, 11 में से 4 जाएगा तो 7। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 5 जाएगा तो 127। अब ऑप्शन मिल गया, हमको आगे बढ़ना नहीं है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 127। बाय द वे हम इसको पूरा ही कर देते हैं 381। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 से 21, 3 2 6 2 8, 3 1 3। अब ये पूरा कर दिया, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, अंतिम भाजक जो होता है, वही अपना एचसीएफ हो जाता है। अंतिम भाजक कितना है 127, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, 127 इज द राइट आंसर। तो अपने को एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जब भी कभी भी इस तरह का सवाल हो, बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो जो रिमाइंडर आपको दिया हो पहले इसको माइनस करोगे, उसके बाद गिवन नंबर का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ भी अपना आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल क्या है। मुझे लगता है ये आखिरी सवाल था। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी डे से मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।